आप सुबह उठते हैं, आंखें खुली है, लेकिन मन कहीं और है। बिस्तर पर लेटे लेटे ही दिमाग कल की गलती याद कर रहा है, आज की चिंता बना रहा है। शरीर यहाँ है, पर आप यहाँ नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे इस पल में क्या कमी है, तो शायद आपके पास कोई जवाब ना हो, क्योंकि इस पल में सच में कुछ भी कमी नहीं है। कमी तो सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियों में है। द पावर ऑफ नाउ एक ऐसी किताब है जो हमें कोई नई चीज सिखाने नहीं आती, बल्कि हमें वही याद दिलाने आती है जिसे हम भूल चुके हैं। इस किताब के लेखक है एक हॉट टोले। एक हॉट टोले कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने खुद गहरे डिप्रेशन, बेचैनी और मानसिक पीड़ा को जिया, और उसी अंधेरे के बीच उन्हें एक एहसास हुआ कि दुख का कारण जीवन नहीं है, दुख का कारण हमारे विचार है। यही एहसास बाद में द पावर ऑफ नाउ बना। यह किताब हमें बताती है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या समय नहीं है, बल्कि समय के साथ हमारा रिश्ता है। हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। अतीत में अपराध बोध देता है, पछतावा देता है, और भविष्य हमें डर देता है, चिंता देता है। और इस चक्कर में हम उस जगह को खो देते हैं जहां शांति सच में मौजूद है, वर्तमान क्षण में। आप गौर कीजिए, अभी इसी पल जब आप यह आवाज सुन रहे हैं, क्या आप सुरक्षित हैं? अभी इसी पल क्या आप सांस ले पा रहे हैं? अगर जवाब हाँ है, तो इस पल में कोई समस्या नहीं है। समस्या तो तब होती है जब दिमाग कहता है कल ऐसा हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, मैंने वो क्यों कहा, वो क्यों नहीं किया। एक हॉट टोले कहते हैं कि दिमाग एक बेहतरीन उपकरण है, लेकिन एक खतरनाक मालिक। जब हम दिमाग को चलाते हैं तब वो हमारा दोस्त है, लेकिन जब दिमाग हमें चलाने लगता है तब वही हमारी पीड़ा बन जाता है। यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपने विचार नहीं है, विचार आते हैं और चले जाते हैं। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। आसमान बादल नहीं होता, वैसे ही आप अपने विचार नहीं है, आप वह चेतना है जो उन विचारों को देख रही है। आप यह फर्क समझ लेते ही तभी असली आजादी शुरू होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुश होने के लिए कुछ चाहिए, जैसे पैसा, बेहतर रिश्ते, ज्यादा पहचान। लेकिन द पावर ऑफ नाउ कहती है कि खुशी पाने की चीज नहीं होती, खुशी पहचानने की अवस्था है। खुशी इसी पल में मौजूद है, अगर हम दिमाग की आवाज को थोड़ी देर चुप कर दें। एक हॉट टोले बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि दर्द दो तरह का होता है, एक शारीरिक दर्द और दूसरा मानसिक दर्द। शारीरिक दर्द सीमित होता है, लेकिन मानसिक दर्द हम खुद बनाते हैं, बार बार पुराने जख्मों को याद करके, पुरानी अपमान को पकड़कर, भविष्य के डर से। वो इसे पेन बॉडी कहते हैं, दर्द का शरीर। जितना ज्यादा हम अतीत को पकड़ते रहते हैं, उतना ही पेन बॉडी मजबूत होता जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पेन बॉडी का भोजन ध्यान है। जैसे ही आप जागरूक होते हैं, जैसे ही आप इस पल में आते हैं, पेन बॉडी कमजोर पड़ने लगता है। जब आप अपने गुस्सों को महसूस करते हैं, बिना उसे जज किए, बिना उसे सही गलत कहे, तब वह गुस्सा धीरे धीरे घुलने लगता है। यह किताब हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। आत्मनियंत्रण का मतलब है भावनाओं को पूरी तरह देख पाना। जब आप दुख को पूरी तरह महसूस करते हैं, बिना उससे भागे, तब वह दुख आपको बांध नहीं पाता। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम हमेशा बाद में जीने की तैयारी करते रहते। बाद में खुश होंगे, बाद में सुकून मिलेगा, बाद में समय मिलेगा, लेकिन वह बाद में कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब वो आता है तो वो भी अभी बन जाता है। और यही वजह है कि एक हॉट टोले कहते हैं अभी के अलावा कुछ भी वास्तविक नहीं है। जब आप पूरी तरह इस पल में होती है, तो साधारण चीजें भी गहरी हो जाती है।
चाय का एक घूंट, हवा की एक लहर, सांस का अंदर बाहर जा, यही साधारण अनुभव ध्यान बन जाते। ध्यान का मतलब आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है पूरी तरह मौजूद होना। ये किताब हमें रिश्ते के बारे में भी एक गहरी समझ देती है। हम अक्सर रिश्ते में दूसरों से कुछ पाने चाहते हैं, प्यार, सुरक्षा, पहचान। लेकिन जब दो अधूरे लोग एक दूसरे से पूरा होने की उम्मीद करते हैं तो टकराते हैं। जब आप खुद में पूरे होते हैं, जब आप इस पल में टिके होते हैं, तब रिश्ता जरूरत नहीं डरता, साझेदारी बन जाता है। एक खल टोले कहते हैं कि अहंकार हमेशा खुद को किसी कहानी से जोड़ता है। मेरा अतीत, मेरी पहचान, मेरी उपलब्धि, मेरी ये सफलता। लेकिन असली आप सबसे परे हैं। जब आप अपनी कहानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तब आप हल्का महसूस करते हैं, तब जीवन बोझ नहीं लगता। यह किताब किसी धर्म से नहीं जुड़ी, लेकिन हर आध्यात्मिक सच्चाई को छूती है। यह आपको यह नहीं बताती कि भगवान कहाँ है, यह आपको यह महसूस कराती है कि शांति कहाँ है। और शांति हमेशा इसी पल में होती है। अगर आप इस किताब से सिर्फ एक बात याद रखें, तो वह यह है कि आपका जीवन बाद में नहीं शुरू होगा, आपका जीवन अभी चल रहा है। यह सांस, यह फल, यही आपका जीवन है। और जब आप इस सच्चाई को धीरे धीरे जीने लगते हैं, तब आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जीवन खुद ही प्रेरणा बन जाता। और जब जीवन खुद प्रेरणा बन जाता है, तब आप चीजों को बदलने की कोशिश कम करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश ज्यादा करने लगती है। यही एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि ज्यादातर लोग जीवन से लड़ते रहते हैं। जो है उसे नकारते हैं, जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं। लेकिन द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना समझदारी है। जब आप इस पल को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तभी बदलाव की असली शुरुआत होती है। जरा अपने भीतर झांक कर देखिए। जब भी आप बेचैन होते हैं, तनाव में होते हैं, परेशान होते हैं, उस समय आप कहाँ होते हैं? आप या तो किसी याद में फंसे होते हैं या किसी कल्पना में। वर्तमान क्षण में लगभग कभी समस्या नहीं बनता। समस्या बनता है हमारा मन उस क्षण से भागना। एक हर टोले कहते हैं, जो है उसके साथ युद्ध मत करो, क्योंकि जो है वही इस समय की आपकी सच्चाई है। बहुत लोग सोचते हैं कि वर्तमान में रहने का मतलब है कि लक्ष्य छोड़ देना, आगे की सोच बंद कर देना। लेकिन एक गलत फहमी है। लक्ष्य रखना गलत नहीं है, लेकिन खुद को भविष्य में खो देना गलत है। आप योजना बना सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आपका मन अभी में टिके रहना चाहिए। कर्म भविष्य के लिए हो सकता है, लेकिन चेतना हमेशा वर्तमान में होनी चाहिए। यह किताब हमें सिखाती है कि चिंता और डर असल में भविष्य की कल्पनाएं हैं। भविष्य अभी आया नहीं है, फिर भी हम उसके लिए आज दुखी हो जाते हैं। एक और टोले कहते हैं, आप भविष्य की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में जी नहीं सकते, क्योंकि जीना सिर्फ अभी संभव है। जब आप इस पल में आते हैं, तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है। वह शांति बाहर से नहीं आती, वह शांति हमेशा अंदर थी, बस रोड की वजह से सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे ही दिमाग का शोर थोड़ा अलग कम होता है, वो शांति अपने आप उभरने लगती है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि सुख और शांति एक जैसी चीजें नहीं है। सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, शांति नहीं। सुख आता है और चला जाता है, शांति टिकती है। और शांति का एक ही पता है, वर्तमान क्षण। आपने शायद गौर किया होगा, जब आप पूरी तरह किसी काम में डूबे होते हैं, पेंटिंग करते हुए, संगीत सुनते हुए, किसी खेल में, तब समय का एहसास खो जाता है। उस समय आप पूरी तरह अभी में होते हैं और उसी समय आप सबसे ज्यादा जीवित महसूस करते हैं। यही अवस्था, द पावर ऑफ नाउ,
हमें जीवन का आधार बनाने को कहती है। एक और टोले यह भी कहते हैं कि हमारा अहंकार हमेशा तुलना करता है। मैं उसे बेहतर हूं, मैं उससे कम हूं, या यही तुलना दुख का बीज बनता है। जब आप इस पल में होते हैं तो तुलना अपने आप गिर जाती है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ अनुभव होता है, तुलना नहीं। यह किताब हमें सिखाती है कि अकेलापन और एकांत अलग चीजें हैं। कल्पना तब महसूस होता है जब हम खुद से कटे होते हैं। एकांत तब महसूस होता है जब हम खुद से जुड़े होते हैं। जब आप वर्तमान में टिके होते हैं तब आप अकेले होते हैं, अधूरे होते हैं। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करने लगती हैं कि आपको हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, हर विचार पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। विचार सिर्फ आते जाते हैं, आप उनके पीछे चले या न चले, यह आपके हाथ में है। यही असली शक्ति है, चुनाव की शक्ति। एक खरटोले कहते हैं कि जागरूकता खुद में उपचार है। जब आप अपने डर को देख लेते हैं तो वह डर आधा कमजोर हो जाता है। जब आप अपने दुख को पहचान लेते हैं तो वह दुख आपको परिभाषित नहीं कर पाता। यह किताब हमें सिखाती है कि माफ करना किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। जब आप किसी पुराने दर्द को पकड़ते रहते हैं तो आप उसी पल को बार बार जीते हैं। लेकिन जब आप वर्तमान में आते हैं तो अतीत की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। जीवन तब सरल हो जाता है जब आप उसे जरूरत से ज्यादा समझने की कोशिश छोड़ देते। द पावर ऑफ नाउ हमें जटिल दर्शन नहीं देती, बल्कि एक सरल अभ्यास देती है। अभी में रहो, इस सांस के साथ रहो, इस अनुभव के साथ रहो, और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह आपको बदलने नहीं कहती, यह आपको वापस अपने पास लाने की बात करती है, क्योंकि आप पहले से ही पूरी हैं। आपको कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहां लौटने की जरूरत है, इस पल में, अभी। और जब आप सच में अभी में टिकना सीख लेते हैं तब एक और गहरी बात समझ में आने लगती है। आप यह महसूस करने लगते हैं कि जिंदगी को कंट्रोल करने की आपकी कोशिशें आपको थका रही थी। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए तो हम शांत हो जाएंगे, लेकिन एक और टोले कहते हैं कि शांति कोई परिणाम नहीं है, शांति एक अवस्था है, और वह अवस्था तब आती है जब आप जीवन को वैसा ही होने देती हैं जैसा वह इस पल में है। इसका मतलब यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाते, इसका मतलब यह है कि आप अंदर से प्रतिरोध करना बंद कर देते। बाहर की परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन अंदर का युद्ध खत्म हो जाता है। और जैसे ही अंदर का युद्ध खत्म हो जाता है, आपकी ऊर्जा वापस लौटने लगती है। आप कम थकते हैं, कम उलझते हैं, और ज्यादा स्पष्ट महसूस करते हैं। हम में से बहुत से लोग अपनी पहचान अपने काम से जोड़ लेते हैं। मैं क्या करता हूं, कितना कमा रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन द पावर ऑफ नाउ हमें यह दिखाती है कि यह सब आपकी भूमिका है, आपकी सच्ची पहचान नहीं है। आप एक भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन भूमिका बन जाना ही दुख की जड़ है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आप भूमिका से बड़े हैं, तब आलोचना आपको तोड़ नहीं पाती और प्रशंसा आपको फुलाती नहीं। एक हॉल टोले इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि हम अक्सर अपने दुख से एक अजीब सी लगाव बना लेते हैं। हम उसे अपनी कहानी बना लेते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी जिंदगी हमेशा ऐसा ही रही है। लेकिन जैसे ही आप वर्तमान में आते हैं, कहानी टूटने लगती है, क्योंकि कहानी अतीत और भविष्य में रहती है। अभी में सिर्फ जीवन है। आप यह भी देखेंगे कि जब आप इस पल में होती हैं तो आपका शरीर भी आपको संकेत देने लगता है। शरीर हमेशा वर्तमान में होता है, आपकी सांस हमेशा अभी चल रही होती है।
इसलिए एक साधारण सा अभ्यास है अपनी सांस को महसूस करना। उसे बदलने की जरूरत नहीं है, बस महसूस करना है। यह छोटा सा अभ्यास आपको बार बार अभी में वापस ले जाता है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि चुप्पी कितनी ताकतवर होती है। हम हर खालीपन को शब्दों से भरना चाहते हैं, लेकिन जब आप कुछ पल की चुप्पी को स्वीकार करते हैं तो आप एक गहरी उपस्थिति महसूस करते हैं। वही उपस्थिति आपकी असली प्रकृति है। एक खटोले कहते हैं, सच्ची बुद्धिमत्ता प्रतिक्रिया में नहीं, उत्तर में होती है। प्रतिक्रिया स्वचालित होती है, अहंकार से आती है, उत्तर जागरूकता से आता है। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप प्रतिक्रिया देने की बजाय उत्तर देना सीखते हैं, और यही आपके रिश्तों, आपकी काम और आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता बदल देता है। धीरे धीरे अभी अभी समझने लगते हैं कि खुशी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जितना आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं उतनी ही वह दूर भागती है। लेकिन जब आप इस पल में पूरी तरह होती है तो खुशी बिना बुलाए चली आती है। जब आप वह जाती है तो आप टूट जाते हैं, क्योंकि जब आपकी जड़ें गहरी हो चुकी होती है। यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि मृत्यु का डर भी भविष्य का डर है। अभी इसी पल में आप जीवित हैं। आप इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो जीवन और भी कीमती हो जाता है। आप छोटे छोटे पलों को अनदेखा करना बंद कर देते हैं। एक हर टोले का संदेश बहुत सीधा है, लेकिन आसान नहीं, क्योंकि दिमाग को आदत होती है भटकने की। इसलिए बार बार भटकना असफलता नहीं है, बार बार वापस आना अभ्यास है। हर बार जब आप खुद को सोच में खोया हुआ पाते हैं और फिर इस पल में लौटते हैं, आप अपनी जागरूकता को मजबूत कर रहे होते हैं। और एक दिन आप ये नोटिस करेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन आप उनका पर असर बदल गया। वे अब आपको परिभाषित नहीं करती, वे आती है और चली जाती है, और आप उनके बीच शांत खड़े रहती। तफावत अपनाओ हमें कोई जादुई समाधान नहीं देती, यह हमें एक सच्चा रास्ता दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जो बाहर नहीं अंदर जाता, एक ऐसा रास्ता जहां मंजिल और यात्रा अलग नहीं होती। क्योंकि जब हम इस पल में होते हैं तो आप पहले से ही वहां होते हैं जहां आपको होना चाहिए। यही शक्ति है इस क्षण की, यही शक्ति है आपकी।